नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर आज महानगर में विभिन्न स्थानों पर उनकी प्रतिमा और चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। अग्निशमन सप्ताह दिवस पर आज विगत 14 अप्रैल 1944 में मुंबई बंदरगाह पर 66 अग्निशमन कर्मियों के शहीदों को मौन रखकर अग्निशमन विभाग द्वारा दी गई श्रद्धांजलि। वर्ष 1952 में 14 अप्रैल को गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन की हुई थी स्थापना। तब से लेकर अब तक पूर्वोत्तर रेलवे ने स्थापित किए हैं विभिन्न कीर्तिमान। और सरकार की अप्रतिम योजना के तहत महानगर के दिग्विजय नगर कॉलोनी की महिला उद्यमी किरण पांडे ने वर्ष 2013 में मात्र 7,000 रुपए से शुरू किया अपना व्यापार। आज है करोड़ों रुपए का टर्नओवर। और अब गतिविधियां विस्तार से। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर आज महानगर में विभिन्न स्थानों पर उनकी प्रतिमा और चित्र पर पुष्प अर्पित कर लोगों ने उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज बाबा साहेब के जन्मदिन पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर विभिन्न राजनीतिक संगठनों, सामाजिक संगठनों और विविध प्रशासनिक विभागों द्वारा बाबा साहेब द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। स्कूली बच्चों द्वारा आज जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें बाबा साहब से जुड़े हुए अनुयायियों ने उनके चित्र, झंडा आदि के साथ शामिल हुए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज पूरा मंडलायुक्त परिवार उनकी जयंती मना रहा है। अभी सभी लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया है। आज अंबेडकर जी की जयंती के ढेर सारी सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, जिसका यहाँ पर विकास भवन में आज उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे माननीय महापौर महोदय द्वारा जो भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण किया गया है और साथ ही जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनके द्वारा एक रैली भी निकाली गई है। बाबा साहब बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। बाबा साहब ने केवल भारतीय संविधान ही नहीं दिया, देश की आधी आबादी को शिक्षा का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया और जो बहुजन लोग हैं, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, जो 90% आबादी है जिनकी, उनके लिए एक विकास का द्वार खोल दिया था। ये बाबा साहब की देन थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान, आज उस संविधान के प्रति हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्पित हैं और मुझे लगता है इस भारत के एक राष्ट्रभक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो हम सबको संविधान उन्होंने रचित करके दिया है, आज उस संविधान की बदौलत भारत की सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। प्रतिज्ञा करते हैं कि भारत के संविधान में दिए गए मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे, संवैधानिक आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर करेंगे, देश की संप्रभुता, अखंडता की रक्षा करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, हिंसा से दूर रहकर बंधुता बढ़ाएंगे। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती आज मनाई गई है। यहाँ पे कलेक्ट्रेट में सभी अधिकारीगण और कर्मचारियों ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण किया गया है। देश के अंदर समानता को मजबूती से स्थापित करने का, समरसता को बनाए रखने का पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो प्रयास और प्रयत्न किया था, संघ ने उसी कार्य को मजबूती के साथ समाज में स्थापित करने का प्रयत्न किया है।
पत्र एसोसिएशन गोरखपुर, पत्रकार बंधु नरसिंह जी और उनके साथी, हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, बंदी भाइयों और बहनों, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस जयंती पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज अग्निशमन सप्ताह दिवस के अवसर पर 14 अप्रैल 1944 में मुंबई बंदरगाह पर हुए एक दर्दनाक हादसे में 66 अग्निशमन कर्मियों की आग की लपेट में आकर हुई मृत्यु का स्मरण करते हुए शहीदों को मौन रखकर अग्निशमन विभाग के नोडल अधिकारी अनुराग सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रत्येक वर्ष आज के दिन लोगों को जागरूक करने के लिए अग्निशमन विभाग द्वारा आज से 20 अप्रैल तक सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। विस्फोटक पदार्थों तथा रसायनों से भरे मालवाहक जहाज में विस्फोट होने के कारण बृहद अग्निकांड और दुर्घटना घटित हुई थी। उक्त अग्निकांड पर अग्निशमन कार्य करते हुए अग्निशमन के 66 अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। तत्समय से 14 अप्रैल को उनकी शहादत पे प्रत्येक वर्ष अग्निशमन के कर्मचारी द्वारा कर्तव्य परायणता के दौरान प्राणों की आहुति करने वालों कर्मियों की यादगार में अग्निशमन स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने इस अवसर पर अग्निशमन की 1 दर्जन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वर्ष 1952 में 14 अप्रैल को गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई थी। तब से लेकर अब तक पूर्वोत्तर रेलवे ने अनेक कीर्तिमान को स्थापित करते हुए अपनी विकास यात्रा पूरी की है। इस संबंध में पूर्व मुख्य वाणिज्य प्रबंधक राकेश त्रिपाठी ने पूर्वोत्तर रेलवे के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा, पूर्वोत्तर रेलवे की स्थापना सन 1952 में 14 अप्रैल को हुई थी। वास्तव में उस समय ये गोरखपुर स्टेशन तो पहले ही बन चुका था 1885 में ही, और 15 जनवरी 1885 को, और यहाँ से हो करके मीटर गेज की लाइन एक सोनपुर से आते हुए मनकापुर जाती थी, और उस समय बेसिकली जो है माल ढुलाई इत्यादि के लिए यह काम में लाई जाती थी। लेकिन 1952 में 14 अप्रैल को जो है ये फुल फ्लैश्ड रेलवे के रूप में आई, और उस समय ये अवध तिरहुत रेलवे तथा असम रेलवे 2 रेलवे को जोड़ करके इस रेलवे को बनाया गया था। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे विकास के पथ पर अग्रसर है। फिर 14 अप्रैल 1952 को यानी कि देश की आज़ादी के बाद रेलवेज का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। तो पूरे इंडियन रेलवेज की बात करें तो 6 जोन बनाए गए, और पहले 6 जोन में एक पूर्वोत्तर रेलवे भी था जिसका मुख्यालय गोरखपुर रखा गया। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कटिहार के पूर्व की भी सारी लाइनें, यानी कि जो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो आज रेलवे है वो पूरा NER का पार्ट हुआ करता था, और अगले 6 सालों तक इस हिसाब से, और ये पूरी छोटी लाइन नेटवर्क था पूरा का पूरा, और अगले 6 सालों तक यानी कि 52 से लेकर 58 तक ये व्यवस्था ऐसे चलती रही। 1958 में कटिहार से पूर्व की जो लाइनें थी उनको अलग करके एक नया जोन बनाया गया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। उसके बाद से फिर इसका एक और इसमें चेंज आया, जबकि नया जोन के रूप में ECR डेवलप किया गया। उस दौरान इसके सोनपुर और समस्तीपुर डिवीज़न जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के थे इनको मर्ज किया गया ECR में, पूर्व मध्य रेलवे में। और वर्तमान में जो पूर्वोत्तर रेलवे है यह 3 डिवीज़न में विभक्त है, जिसमें इज्जत नगर मंडल, वाराणसी मंडल और लखनऊ जंक्शन मंडल है। इसमें अगर सुविधाओं की बात करें, जैसा मैंने बताया कि छोटी लाइन रेलवे थी, 90s की शुरुआत तक यहाँ पे स्टीम इंजन से ट्रेनें चलती थी, लेकिन इसमें बहुत तेज़ी से आधुनिकीकरण हुआ। पहले जो स्टीम इंजन था वो डीजल में बदला, जो छोटी लाइन थी इसको ब्रॉड गेज में बदलने की शुरुआत 1980s में शुरू हुई, और आज लगभग पूरा का पूरा पूर्वोत्तर रेलवे बड़ी लाइन है। रेलवे का वह मुख्यालय जो आज के ही दिन स्थापित हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर रेलवे की, और आपको दिखाना चाहेंगे एक इंजन, भाप का इंजन, जिससे इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद
लगातार इस स्टेशन का जो रूप है वो बदलता चला गया, कभी किसी परिस्थिति में, कभी किसी परिस्थिति में। और आज स्थिति ये है कि इस रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रूप में बनाया जा रहा है और वो सारे सुख सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं जो यात्रियों को एक एयरपोर्ट पर मिलती हैं। हमारा प्रयास था कि हम आपको इस रेलवे स्टेशन और पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय का जो इतिहास है उससे रूबरू कराएं, और वो काम एफिडेविट के माध्यम से हमने किया। एफिडेविट के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। सरकार की एक अप्रतिम योजना के तहत महानगर के दिग्विजय नगर कॉलोनी की निवासी एक महिला उद्यमी किरण पांडे ने वर्ष 2013 में मात्र 7,000 रुपए से अपना व्यापार शुरू किया और उस वर्ष उसने अपने परिवार की एक आटा चक्की में मोटे अनाजों को पीसना शुरू किया, अब जिसे मिलेट के नाम से जाना और पहचाना जाता है। 2019 में सरकार द्वारा मुद्रा योजना के तहत शामिल होकर उसने अपने उद्योग को विकसित करते हुए 5 टन प्रतिदिन मिलेट्स के 29 प्रकार के विभिन्न उत्पादों की मार्केटिंग शुरू की और 2 करोड़ रुपए वार्षिक का व्यापार शुरू कर दिया। किरण पांडे ने अपने इस प्रोजेक्ट में 368 किसानों को जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति को भी विकसित किया है। प्रस्तुत है एफिडेविट की एक रिपोर्ट। मैं कुसुम महिला गृह उद्योग के नाम से आपूर्ति ब्रांड है जो मैं उस नाम से निकालती हूँ, और मैंने ये काम 2013 में स्टार्ट किया था और 2013 से शुरुआत करके मैंने धीरे धीरे करके मुझे सरकार द्वारा मुद्रा लोन प्राप्त हुआ, जिससे मैंने अपने काम को आगे बढ़ाया और मेरे वहाँ 18 से 20 वर्कर काम करते हैं और 20 या 25 महिलाएं हमारे वहाँ काम करती हैं। और बताइए कि किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? शुरू में तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मार्केटिंग को लेके, लेकिन धीरे धीरे करते करते ये प्रोडक्ट कभी बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे करते करते ये सारे प्रोडक्ट मार्केट में आए, धीरे धीरे डेवलप हुआ, लोग खाने के बारे में जाने कि इन आटों से क्या बेनिफिट मिलता है, क्या शरीर को लाभ मिलता है, और धीरे धीरे करके ये आज मैक्सिमम गोरखपुर की सभी दुकानों पे हमारा मिलेट पहुंचता है। महानगर में एक और जहां नगर निगम द्वारा साफ सफाई के तमाम दावे किए जा रहे हैं, वहीं शहर की घनी आबादी वाला एक इलाका नौरंगाबाद वार्ड नंबर 20 अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यह वह स्थान है जहां पर साल के 12 महीने गंदे पानी के बीच लोगों को जीवन यापन करने के लिए बाध्य हैं। मोहल्ला वासियों ने कई बार नगर निगम के आला अधिकारियों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से अपनी गुहार लगाई, लेकिन स्थिति जस की तस है। और यहाँ बारिश आता है या नहीं भी आए तब भी ऐसे ही नाला का पानी लगा रहता है। बारिश का भी पानी निकलने में लगभग सुबह से शाम हो जाता है, तब भी नहीं निकलता है। बिना बारिश की वजह से भी रोड पे हमेशा कंटिन्यूस पानी लगा रहता है। नगर निगम में कंप्लेन भी दिया गया है, लेकिन वहाँ के अधिकारी यही बोलते हैं कि भाई जब कंस्ट्रक्शन का काम होगा, सीवर लाइन कंप्लीट हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन सफाई भी बराबर से होती नहीं है यहाँ पर। और ये पानी लगा रहता है, आने जाने की दिक्कत होती है, लोग गिर भी जाते हैं इसके अंदर, किसी को चोट भी आ जाती है। ये परेशानियाँ बहुत हो रही हैं। ये नाली बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, अब पूरा नाली का पानी सड़क पे आ रहा है, कोई नहीं है कि कब तक ये बने, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। निषाद आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रविंद्र निषाद ने आज मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि उनके संबंध में जिस प्रकार अनर्गल आरोप लगाते हुए उनकी संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया की गई है वह मूलतः गलत है। और दबाव में ये शासन सत्ता के दबाव में कार्रवाई मेरे खिलाफ हो रही है। क्या मांग है आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी महोदय लोग हैं, अगर मेरे खिलाफ पुलिस यहाँ पे जो रिपोर्ट देती है, यहाँ यहीं बगल में गांजा, स्मैक, दारू रोज बिकता है, मगर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और नहीं तो डीएम साहब से हम लोग एक बार मिलने गए तो उन्होंने कहा एलआईयू का जांच करवाए हैं। एलआईयू जांच में कहते हैं लोग कि आपके क्षेत्र में बिकता है तो आपका भी। अरे आपकी पुलिस न रहे तो यहाँ पे 1 इंच एक शराब का दुकान नहीं खुलने पाएगा, और यही शहर में होकर के सारा दुकान चल रहा है, इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं है। और नहीं तो झूठा में आरोपी हमको बना दिया जाता है। और अब हमें दीजिए इजाजत।
आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एफएडेविट। धन्यवाद।